अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलें जी अपना दिन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। नाश्ते में ना आज मैं अंडा बना रही थी। कुटी लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी डाली है और ज़ीरे को ना मैंने फिंगर्स पे ही उसको लेकर थोड़ा सा प्रेस किया है और क्रश करके मैंने ऑमलेट में ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आप कुटी लाल मिर्च डालें अपने अंडे में तो उसका जायका डिफरेंट होता है, और अगर लाल मिर्च का पाउडर डालें तो उसका जायका जो है ऑमलेट का डिफरेंट होता है। आप ज़रूर लाल मिर्च जो है वो कुटी हुई डाल कर ऑमलेट बना कर देखें, बहुत मज़े का जायका होगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ता मोस्टली मैं स्लाइस ही लेती हूँ नाश्ते में। पराठे वगैरह मैं एक टाइम पे खाती थी, लेकिन आजकल जो है मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ। और जो गैस की सूरत हाल है उसमें आप सिलेंडर में गैस जो होती है वो बड़ी तेज़ी से कंज्यूम होती है, तो फिर पराठे तो ज़ाहिर आप स्किप ही करते हैं क्योंकि इतनी महंगी गैस है, महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, फिर ये हम लोगों के घर पे कुछ फ्रूट्स आए हुए थे तो मैंने सोचा इनको वॉश करके फ्रिज में रख दूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरी कोशिश होती है फ्रूट्स को वॉश करके बास्केट्स में डाल के फ्रिज में रखा जाए, ताकि जब भी आपका दिल करे तो आप सुस्ती में ना ये ना हो कि फटाफट से उठा के कोई भी आए और वो खा ले। वॉश हुए हुए हों तो फिर कोई भी खाए, कोई टेंशन नहीं होती। तो बस यहाँ पर मैं इनको वॉश कर रही थी। और यहाँ पर जी बहुत मज़े के मुझे लग रहे थे अंगूर। मेरा काफ़ी दिनों से ना अंगूर खाने का दिल भी कर रहा था, क्योंकि मैं वैसे इतने ज़्यादा अंगूर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत मीठे होते हैं और मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। फ्रूट्स की फॉर्म में भी ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे कीवी हो गया, आड़ू हो गया, तो कम मीठे, थोड़े से खट्टे खट्टे से, वो मुझे पसंद आते हैं। तो बस आज मेरा दिल करा था तो मैंने कहा चलो इनको वॉश करती हूँ, उसके बाद खाऊंगी। बीच में वैसे मैंने एक दो चख चुख ज़रूर लिए थे धोते धोते ही। उसके बाद जी यहाँ पर बन रहा है अब दोपहर का खाना, क्योंकि इस दौरान मैंने जो है नाश्ता वगैरह करके सफाई की थी और अब ना मैं अपनी अम्मा की हेल्प करा रही थी, क्योंकि गैस का जो सिलेंडर है उस पर उसके साथ आपको कोई स्टूल वगैरह रख के बनाना होता है, तो उनकी ज़रा तबीयत वगैरह ख़राब है तो वो बैठ गई थी और मैं जो हूँ खड़े होकर ये रोटियाँ जो हैं बेल बेल के उनको दे रही थी और वो फिर इसको ना सेक रही थी। तो इस तरह से काम भी स्पीड में हो गया था। और ये था कि अगर एक बंदा बना रहा है तो बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है, गैस भी कंज्यूम चलती रहती है, चूल्हा। तो फिर मैं उनके साथ हेल्प भी करा रही थी। इस तरह ये होता है कि मुझे भी ज़रा अच्छी रोटी बनानी आ जाती है। तो ये मेरी ही बनाई हुई रोटी थी जो कि उन्होंने जो है उसको सेका था, तो बस ये समझ लें मेरी ही थी। तो जी अब अंगूर को मैंने रख दिया था फ्रीज़र में। अच्छा, ये टिप है कि अगर आपने अंगूर खाने हैं ना तो आप इनको फ्रीज़ कर दें, लाइक बहुत ज़्यादा फ्रीज़ नहीं, तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा ना फ्रीज़र में रख के उसके बाद खाएं। आपको इतना मज़ा आता है, जो अंगूर का जायका होता है ना वो और अच्छा हो जाता है। अच्छा, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने कपड़े वॉश करके रखे थे और मैंने कहा था कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहला काम जो है वो कपड़ों को सेट करके कबर्ड में रखने का करूँगी, लेकिन फिर मेरा दिल ही नहीं किया। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कामों से फ्री होकर थोड़ा सा खुद को मोटिवेट किया। दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है ना वो ये कपड़ों को तय लगाना और उसके बाद अपनी कबर्ड में रखना। साल में मैं 2 दफ़ा सेट करती हूँ और वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। मैं फिर उसके बाद सारे कपड़ों को ना उठा के इकट्ठे जो है ऐसे ही डालती रहती हूँ और फिर निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। तो आज बस मैंने सोचा कि मैं अपनी कबर्ड को ना सेट करती हूँ। ये इतना मुश्किल काम लगता है और जितनी स्पीड से ये वीडियो में हो रहा है ना, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। मुझे कपड़े धोना और कपड़ों को तय लगाकर कपड़ों को समेटना ये बहुत मुश्किल लगता है। मुझसे आप आटा गुंदवा लें, रोटी बनवा लें, उसके अलावा सफाइयाँ करवा लें, मतलब कुछ भी, कुकिंग करवा लें, कुछ भी करवा लें, मुझे ये वाला काम करते हुए मेरी इतनी जान जाती है। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, पता नहीं क्यों मेरे लिए है। कई लोग तो इतने सलीके से अपने कपड़ों को रखते हैं, वो लोग इस तरह से मेरी तरह फोल्ड नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपने सारे ड्रेसेस को जैसे ही वॉश होते हैं प्रेस करते हैं, उसके बाद हैंग करते हैं। लेकिन मैं तो कबर्ड में ऐसे ही उठा के जो है ना फेंक देती हूँ और तय भी नहीं लगाती हूँ। तो आज बस मैंने सोचा था कि नहीं, ये गलत बात होती है। इंसान को थोड़ा सा ना अपने कामों में जो है दिल लगाना चाहिए, जो नहीं भी पसंद कई दफ़ा वो भी करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मेरे कपड़े उल्टे हैं। मोस्टली ना मैं कपड़े जो हैं अपने उल्टे ही वॉश करवाती हूँ, क्योंकि मैं हैंड वॉश नहीं करती हूँ कपड़ों को। मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है और फिर वो छिल जाती है, जलते हैं फिर मेरे हाथ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मशीन में ही वॉश करती हूँ। और मेरे कपड़ों में ना कोई बीड्स या कोई बटन्स या इस तरह की कोई भी चीज़ लगी होती है तो मैं उनको उल्टा वॉश करती हूँ, क्योंकि फिर वो उतर जाते हैं, मोती वगैरह लगी हों, लेसेस हों, वो ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैं उल्टा वॉश करवाती हूँ या करती हूँ, जब ख़ुद तो उल्टा करके करती हूँ। और उसके बाद जब इनको तय करना हो या रखना हो तो फिर मैं ना इनको अच्छे तरीके से सीधा करके और फिर सेट करती हूँ। तो यहाँ पर ये देख लें, एक जो है आसान तरीका अपने कपड़ों को सेट करने का वो ये है, अगर आप मेरी तरह लेज़ी हैं तो इस तरह रोल कर करके डालें और इससे ना स्पेस भी बहुत बचती है। तो ये जो कबर्ड है ना, इसका ये ड्रॉअर मैंने लिया हुआ है अपने कपड़ों के लिए
और अगर कुछ हैंग वगैरह करना हो तो दूसरी वाली कबर्ड जो होती है हैंगर वाली वो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पर इसी तरीके से अपने कपड़ों को सेट करती हूँ अगर कभी करूँ तो ये बस मेरे कुछ ड्रेसेस थे, मैंने सारे कपड़े नहीं किए थे। अभी बहुत ज़्यादा कपड़े जो थे वो समेटने वाले थे, लेकिन मैं थक गई थी और हम लोगों को बाहर जाना था एक जगह पर, अपनी फैमिली, अपनी चाचू के घर बेसिकली। तो वहाँ पर हम लोग इन्वाइटेड थे डिनर पर। तो बस यहाँ पर मुझे मेरी मामा कही थी कि बस आ जाओ, रेडी हो जाओ, कपड़े वगैरह प्रेस करो। तो मैंने बस ये 10-12 सूट ही किए थे, बाकी जो है मैंने सोचा था कि मैं बाद में कर लूँगी। और वीडियो जो है मेरी 2 दिन पुरानी है और अब तक जो है वो कपड़े मैं कर तो नहीं सकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैंने इस दफ़ा ये जो अपना टारगेट है ना अपनी कबर्ड सेट करने वाला है ये अचीव करना है। अच्छा जी, ये ड्रेस आप देख रहे होंगे अच्छा खासा खुला डुल्ला, तो ये मेरी मामा का ड्रेस है, मैं उनके लिए प्रेस कर रही थी क्योंकि उनको हम लोग ज़्यादा खड़ा नहीं होने देते। और ये जो कपड़े हमारा आयरन स्टैंड है तो उस पर तो आपको खड़े होकर ही करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ पर मैं उनके कपड़े प्रेस कर रही थी, अपने कपड़े प्रेस किए और फिर हम लोग बाहर निकल गए थे। और किसी भी टाइम आजकल तो आप बाहर निकलें, आपको इतनी कोई बुरी ट्रैफिक मिलती है, आप आधे घंटे के ट्रैवल के लिए अगर आप घर से बाहर कदम निकाल रहे हैं तो वो 1.5 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। पता नहीं लाहौर में क्या सिचुएशन चल रही है ट्रैफिक की, और मुझे लिटरली 1.5 घंटा जो है वो जाते जाते लग गया था। और रास्ते में मेरे साथ इतना बैड सीन हुआ, गाड़ी भी बंद हो गई थी। तो बस यहाँ पर एकदम से ही ट्रैफिक में मैं स्टक हुई हूँ और इतनी ही ट्रैफिक में मेरी गाड़ी जो है वो बंद हो गई। और मैं इतना, मुझे हर बंदा हॉर्न दे रहा है, इतने भयानक भयानक ट्रक्स के हॉर्न आ रहे थे और मैं डर रही थी। लेकिन खैर बचते बचाते मैं जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गई थी। और यहाँ पर आप खा पे एंजॉय कर लेंगे। यहाँ पर जी तमाम लेडीज़ जो हैं हमारी लगी हुई थी खाने पकाने, और ये बीच में मैं जाके वीडियो का क्लिप लेने के लिए घुसी थी और यहीं पे मुझे डांट पड़ी थी। अगर आपको वॉइस ओवर के अलावा मैं आवाज़ जो इस वीडियो की है वो सुनाऊँ तो आप हैरान होंगे कितनी बुरी डांट पड़ी है मुझे, क्योंकि मैंने क्या किया, ये निहारी बन रही थी और निहारी में जाकर घी निकाला था और मैंने उसमें चम्मच हिलाना शुरू कर दिया, इसलिए कि बस मैं वीडियो का क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। और यहाँ पर ये 2-3 मसाले जो थे, फ़िश हम लोगों ने फ्राई की थी, फ़िश की ग्रेवी बना रहे थे। जिस तरह से कोरमा बनता है ना, कोरमा भी नहीं बल्कि आप कह लें कढ़ाई बनती है, इस तरह से ये फ़िश का सालन बनता है, बिल्कुल कढ़ाई की तरह होता है। तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने टमाटर वगैरह कट किए थे और बीच में काफ़ी टमाटर मैंने पूरे डाल दिए थे। तो बस मेरी मामा ने कहा यहाँ से जल्दी से दूर हो जाओ क्योंकि तुम काम सही करने की बजाय ख़राब कर रही हो बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि ये पतीले में हम लोगों ने फ्राई किया था, हम लोगों ने तो नहीं, खैर मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ सर्विंग का काम किया था, ये बीच में हाथ हिला लिया था चम्मच वगैरह। तो यहाँ पर जी स्टीम चिकन बनाया था मेरी जो चची हैं उन्होंने, और ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि कोई और काम तो मैं कर नहीं पाती, किचन में जाती हूँ जल जाती हूँ, तो बेहतर है मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं फिर डिश आउट कर रही थी। और ये स्टीम चिकन इस वक्त तो वीडियो जो है वो सही रिकॉर्ड नहीं मैं कर पाई थी लाइट की वजह से, और इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो रही थी खाना रेडी करने के लिए। तो बस फिर ये आप देख लें स्टीम चिकन, अब देखें आप कितना मज़े का लग रहा है। ये बहुत ही मज़े का था, इंतहाई सॉफ्ट था और मैंने इसके सारी जो है रेसिपी ले ली है। अब मैं घर पे ख़ुद भी बनाऊँगी, बहुत डिलीशियस था। और मज़े की बात यह है इसमें ऑयल भी नहीं डाला था और बिल्कुल ही ना होने के बराबर इसमें ऑयल डाला था। तो ये फिर मैंने इसको एंजॉय किया था। मैंने निहारी शहारी नहीं खाई थी और जो फ़िश वगैरह बनी थी कुछ भी नहीं खाया था, बस मैंने यही खाया था। और सबको खाना वगैरह सर्व करने के बाद यहाँ पर रिलैक्स होकर मैंने आराम से खाना एंजॉय किया था। और खाना शाना खाने के बाद थोड़ी बातें की, जैसे देसी फैमिलीज़ में सारे कज़न्स वगैरह इकट्ठे होते हैं तो फुल हल्ला गुल्ला होता है, तो वो किया, सीजन्स की बातें, यहाँ की बात वहाँ की बात, चुगलियाँ करके अब हम लोग जो है अपने घर को चल रहे थे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। और जी घर जाकर बस मैंने कपड़े चेंज वेंज करने हैं और उसके बाद सीधे बिस्तर पे जाके सो जाना, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई थी। पूरा दिन मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किए और फिर बाहर गई, ट्रैफिक। तो बस आज का जो है यही व्लॉग था, यही मेरी सारी आज की रूटीन थी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। अपने व्यूज़ आप मेरे साथ कमेंट की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।